हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं का आज हम पेपर हल करने वाले हैं। बिल्कुल देख लो, यह पेपर है जो आपको यह वीडियो देखकर ही जाना है, नहीं तो आप पछताएंगे कि ये प्रश्न देख लिए होते और कर लिया होते तो पूरा पेपर बन जाता। तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, बिल्कुल पूरे प्रश्न को हल करना ही है। आज हम 10वीं हिंदी का 2024 का पेपर देखने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए इसको हल करने के लिए। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आपको 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे। दो दो नंबर के प्रश्न रहेंगे। 18 से 20 प्रश्न है जो 3 नंबर के प्रश्न होंगे और कुल 3 प्रश्न आने हैं। 21 से 23 तक 3 प्रश्न और 4 नंबर के रहेंगे। 4 नंबर वाले 3 प्रश्न और 3 नंबर वाले 3 प्रश्न। आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है 4 नंबर पर। अभी हम आपको 1 से 6 तक के सारे प्रश्न को हल कराएंगे और आपको देखना है कैसे पेपर है आने वाला है। तो बिल्कुल आपको पूरा पेपर करके ही जाना है। तो सबसे पहला आपको विकल्प मिलेंगे। क्या है विकल्प? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को कितने काल में विभाजित किया है, यह इसका आंसर है। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल है, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। जल्दी से आपको वीडियो शेयर कर देना है ताकि आपका कोई भी दोस्त मित्र पेपर से रह ना जाए। बिल्कुल आपको पूरे क्वेश्चन है जो उस तक भेज देने हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं। चलिए तो हम दूसरा विकल्प देखते हैं। क्या है? परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। किसने है दोस्तों परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे? यह इसका आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन है राम ने, जनक ने, लक्ष्मण ने या विश्वामित्र ने। तो बिल्कुल सही आंसर लक्ष्मण ने। आपको जितने प्रश्नों के आंसर याद है वो कमेंट में बताना कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर याद थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम परिभाषा, यह किसने परिभाषा दी थी? तो दोस्तों, यह परिभाषा किसने दी थी? पंडित जगन्नाथ जी ने दी थी। तो पंडित जगन्नाथ जी ने यह परिभाषा दी थी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा देखो, संस्कृत पाठ में न्यूटन को कहा गया है। न्यूटन को क्या कहा गया? संस्कृत मानव। संस्कृत मानव कहा गया है। ऑप्शन नंबर 7 का सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न क्या है? क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है? तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन आ सही आंसर है। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। किससे बनाते थे? दिया सलाई की पेटियां से। यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने विकल्प प्रश्न देख लिए। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाए। जल्दी से जल्दी आपको वीडियो शेयर कर देना और लाइक करना है। दूसरा प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान भरने हैं। खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका सही आंसर है अट नहीं रही। अट नहीं रही है, इसमें भर देना है। ठीक है। दूसरा क्या है? जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों के मात्राओं के आधार पर होती है तो मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद। शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो रीड का, रीड है जो यह पोली होती है, इसका प्रयोग हम शहनाई बजाने के लिए करते हैं। ठीक है। अगला क्या है? लिखा है यशोगायन। यशोगायन, यशोगायन संधि का उदाहरण। यशोगायन किस संधि का उदाहरण है? यशोगायन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यश धन यशः धन गायन। यशः धन गायन बनेगा, यानी इसमें विसर्ग संधि आएगी। विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा अगला देखो क्या है? कभी लोग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में सत्ता सत्य रहेंगे। इसको कैसे करना है देखो। पहले प्रश्न में क्या लिखा है? बादशाह और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, यानी पहला है जो सत्य है। ठीक है। दूसरे में क्या है? जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। गलत बात अतिशयोक्ति होता है। तो दूसरा है जो असत्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थे, यह भी सत्य है। ठीक है। तीसरा सत्य है। चौथा देखो, रेखांकित शब्द को शब्द चित्र कहते हैं। बिल्कुल सही, सत्य है। ठीक है। और पांचवा क्या? राम बाजा जाता आज्ञावाचक नहीं है, यह आज्ञावाचक नहीं है, इसीलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है हिरोशिमा भारत में है। हिरोशिमा भारत में नहीं है, जापान में है। आखिरी वाला भी
असत्य रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 सत्य हैं, बाकी 3 असत्य है। ठीक है, अब जोड़िए, देखो जोड़ी मिलानी है। जोड़ी किस तरह से मिलाएंगे? आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? नागार्जुन को। यह 1 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, चौपाई, चौपाई क्या है? एक सममात्रक छंद है। चौपाई है जो, यह सममात्रक छंद है। बालम खीरा, बालम खीरा लखनऊ, बालम खीरा लखनऊ। ठीक है, समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। समास के प्रकार होते हैं 6। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला कहलाता है अग्रणी। और ऊंच नीच की क्यारी, ऊंच नीच की क्यारी जो उपजी सो भाई हमारी, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जोड़ी मिला देनी है। ठीक है, जल्दी से आपको वीडियो शेयर कर देना। 5वां प्रश्न देखो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। कवि निराला का उत्साह गीत, निराला का उत्साह गीत क्या था? इसका आंसर बताओ जल्दी से। कवि निराला का उत्साह गीत किसके लिए संबोधित है? यह दोस्तों बादलों के लिए संबोधित है। किसके लिए? बादलों के लिए संबोधित है। रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं? जब हम काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा? यह है जो आपको इसका आंसर बताना, यह है जो संघर्ष है हमारे लिए, यह संघर्ष की प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से पता होगा, लिख लेना है। ठीक है, अगला क्या? वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है? इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर है ओज गुण। ओज गुण है जो वीर रस की कविता में होता है। अगला क्या है? रसमयी तारों भरी रात, लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो यह है जो क्या क्या जगा रही थी? इसका आंसर है सम्मोहन। क्या जगा रही थी? लेखिका कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी, सम्मोहन। ठीक है, लेखिका अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी है? तो यह हवाई जहाज पर बैठकर लिखी है, हवाई जहाज में बैठकर लिखी है। ठीक है, यह इसका आंसर है। तो आपको हमने 5 के आंसर बता दिए। अब 6वें प्रश्न से 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहाँ से आपको करना है पहला क्या? रीतिकाली काव्य की 2 विशेषता जल्दी से याद कर लेना है। जौन से प्रश्न में आपको परेशानी कमेंट में बताना, हम उसका आंसर बताएंगे। नई कविता की 2 विशेषता याद करके जाना। तुलसीदास जयशंकर प्रसाद की रचना है और उनका जीवन परिचय याद कर लेना। परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था? इसका आंसर लिखना है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा? इसका आंसर लिखना है। महाकाव्य खंड का आपको अंतर होंगे, जल्दी से आपको बताना कितने प्रश्न के आंसर आपको पता थे। दोहा छंद के उदाहरण बताने हैं। आना और उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगला देखो 14वां प्रश्न क्या है? कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा रहे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको मिलेगा देखने को पेपर में। सुशिर बाधों से क्या अभिप्राय है? सेनाई को सुशिर बाधों से सहायक उपाधि क्यों दी गई है? इसका आंसर देख लेना। और प्रश्न क्या आएगा? जैसे कि प्रश्न देखो, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएंगी। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको इस तरह से व्याख्या आएंगी, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे आपको 20वें प्रश्न में क्या आ रहा है। 20वां प्रश्न है हाथी घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, हाथ की घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। काव्यांश गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी आपको एप्लीकेशन मिलने है। आवेदन पत्र लिखने का आएगा। ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने लाउड स्पीकर को हटाया है, तो यह बिल्कुल देखने मिलेगा। इसको आपको रट के ही जाना, पेपर में छपा मिलने वाला है। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है, तो इनमें से आपको किस विषय पर निबंध है वो आपको कमेंट में बताना है। और इस तरह से आपका हिंदी का पेपर रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करें।